जब भी आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है या पित्त दोष बढ़ गया है या कफ दोष बढ़ गया है और जिसके कारण आपको ये समस्या हो रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वात पित्त और कफ आखिर है क्या और उनके बढ़ने या घटने से शरीर को क्या नुकसान होता है? आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य जिन तीन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर करता है वो है वात पित्त और कफ। जब तक ये दोष संतुलित अवस्था में रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा और जब इनमें से किसी एक में भी संतुलन बिगड़ना शुरू होता है तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसी वजह से इन्हें दोष भी कहा गया है। इन दोषों की संख्या 3 होने के कारण इन्हें त्रिदोष भी कहते हैं। तो चलिए एक एक दोष को समझते हैं। इन दोषों को समझने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी से आप वंचित न रह जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वात दोष की। इसे तीनों ही दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये तीनों ही दोषों में यही एक दोष है जो गतिशील यानी जिसके अंदर मूवमेंट हो सकती है। ऐसा है, अगर हम इसके गुणों की बात करें तो इसमें रूखापन, ठंडापन, हल्कापन, सूक्ष्मता और चंचलता, साथ में खुरदुरापन, ये गुण विशेष रूप से होते हैं। रूखापन ये वात दोष का एकदम स्वाभाविक गुण है। ये वात दोष जब असंतुलित हो जाता है, संतुलित अवस्था में होता है तो इससे शरीर में ब्रीदिंग, शरीर की मूवमेंट्स होना, ब्लड सर्कुलेशन होना, मल मूत्र को शरीर से बाहर निकालना, इन जैसी प्रक्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी नियंत्रित करता है। वहीं जब ये असंतुलित हो जाता है तो शरीर में रूखापन बढ़ जाता है, वजन कम होने लगता है, शरीर में अकड़न जकड़न बढ़ जाती है, शरीर में कपकपी होती है, पेट फूलना, डकारे आना और कब्ज जैसी शिकायतें होने लगती है। वात के बढ़ने से उत्साह में भी कमी आती है, शरीर में कमजोरी लगती है, नसें कमजोर होने लगती हैं और नींद भी ठीक से नहीं आती है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हो तो समझना चाहिए कि आपके शरीर में वात दोष बिगड़ना शुरू हो गया है। वात दोष का शरीर में मुख्य स्थान ये हमारा कोलोन यानी कि हमारी अतड़ियों में होता है। इसके अलावा नाभि के नीचे का भाग, टांग, कमर और हड्डियों में भी वात दोष रहता है। अगर वात दोष बढ़ जाता है तो उसे ठीक करने के लिए भी आयुर्वेद में कुछ सरल और अच्छे उपाय बताए गए हैं, जिसमें सबसे अच्छा उपाय है तेल से शरीर की मालिश करना, क्योंकि तेल को वात दोष को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। इसके लिए आपको तिल के तेल का उपयोग करना ये बेस्ट होता है। शरीर को बाहर से तेल लगाने के अलावा आप खाने में थोड़ा सा ऑयली चीजें का भी प्रयोग आपने बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा आप खाने में मधुर, अम्ल और लवण रस यानी कि मीठा, खट्टा और नमकीन, इन चीजों को आपने ज्यादा खाना चाहिए। इससे वात दोष को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं पित्त दोष की। शरीर में जो भी चीज गर्मी उत्पन्न करती है वो पित्त है। पित्त का स्थान हृदय और नाभि के बीच में है। इसके अलावा हमारे खून में, त्वचा में और पाचन तंत्र में भी पित्त प्राकृतिक रूप से रहता है। पित्त दोष ये हमारे शरीर में डाइजेशन को, बॉडी के टेम्परेचर को, आंखों को, हमारी देखने की शक्ति को, भूख को, प्यास को, कंसंट्रेशन को और मेटाबॉलिज्म, इन सारी चीजों को नियंत्रित पित्त करता है। जब यह पित्त अपने प्रमाण में बढ़ जाता है तो इससे भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, शरीर में अलग अलग जगह पे जलन होती है, नींद ठीक से नहीं आती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, बाल भी जल्दी सफेद होने लगते हैं, पसीने को भी एक विशेष प्रकार की गंध आती है। जब इस तरह के लक्षण मिलने लगे तो ये आप समझना चाहिए कि शरीर में पित्त दोष ये बढ़ गया है। जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो उसे ठीक करने के लिए घी खाना ये सबसे अच्छा उपाय बताया गया है। पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए आपने मधुर, तिक्त और कषाय रस वाली चीजें जैसे नीम, गिलोय और आंवला ये खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें ज्यादा मिर्च, मसाला, चाय, कॉफी जैसे पित्त को बढ़ाने वाली चीजें से परहेज करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी दोष की यानी कफ दोष। कफ दोष से शरीर के सभी अंगों का पोषण होता है और ये बाकी दोषों को यानी वात और पित्त इनको भी नियंत्रित करता है। कफ दोष जब प्राकृत अवस्था में होता है तो ये शरीर में मजबूती प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जोड़ों को यानी हमारे जॉइंट्स को मजबूत रखता है, शरीर के अंगों में चिकनाहट मतलब ऑयलीनेस लाना, ये सब कफ दोष का काम है। वहीं जब ये कफ दोष बढ़ जाता है तो ये पाचन शक्ति को कमजोर कर देता है, मुंह से लार आती है, आलस बहुत बढ़ जाता है, शरीर में भारीपन लगने लगता है, ठंड ज्यादा लगती है और नींद भी ज्यादा आती है। अगर आपके शरीर में इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि आपके शरीर में कफ दोष ये बढ़ने लगा है।
जब कफ दोष बढ़ने लगे तो ऐसे समय में शहद खाना ये सबसे अच्छा और बहुत ही फायदेमंद उपाय है। 1 चम्मच शहद को 1 कप पानी के साथ लेने से कफ दोष ये कम होने लगता है, लेकिन शहद को कभी गर्म पानी से नहीं लेना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। शहद के अलावा कफ दोष को बैलेंस करने के लिए आप कटु, तिक्त और कषाय रस वाली चीजें जैसे कि हल्दी, काली मिर्च, तुलसी ये बहुत ही फायदा करती हैं। तो इस तरह से आप इन लक्षणों से समझ सकते हैं कि आपके शरीर में कौन सा दोष बढ़ रहा है और फिर उसे नॉर्मल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं।